नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य परिवर्तनम। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दोस्तों, और चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एंस्टेट हो, इन भर्तियों के अंदर वाच्य परिवर्तन का एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ट्रिक के साथ आप कैसे वाच्य परिवर्तन है इसको याद कर सकते हो, आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब क्लासेज पर। दोस्तों टॉपिक है आज हमारा वाच्य। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वाच्य कहते किसे हैं। किसी भी बात को कहने का तरीका ही क्या होता है, वाच्य होता है। किसी भी बात को कहने का तरीका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन कहां से बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अंत में दोस्तों आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। दोस्तों आप अंत तक देखते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, हर एक साथी इस वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो दोस्तों वाच्य है वो 3 प्रकार का होता है, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। याद रखना वाच्य 3 प्रकार का होता है, कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, कृत्रिवाच्य दिया जाएगा, और इसका जो कृत्रिवाच्य है इसको परिवर्तन करवाया जाएगा आपसे क्रमवाच्य में, या आपको भाववाच्य दिया जाएगा और उसको क्रमवाच्य या कृत्रिवाच्य में परिवर्तन। ज्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप का पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, लेकिन आप उसको निकालोगे कैसे। आपको अगर क्रमवाच्य का कोई भी क्रम जो वाच्य है इसका कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन को कैसे ही देखते आप पहचान जाओगे कि यह क्रमवाच्य का है या कृत्रिवाच्य का है। चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य याद रखना है दोस्तों, कृत्रिवाच्य बहुत ही सरल है। अगर आपने यहां से जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझ लिया, कृत्रिवाच्य का जो वाक्य होगा दोस्तों उसके अंदर जो कर्ता है दोस्तों, कर्ता के अंदर जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। दोस्तों याद रखना दोस्तों कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति। कृत्रिवाच्य के वाक्य में जो कर्ता है उसकी विभक्ति प्रथमा विभक्ति होगी। उसका जो कर्म है दोस्तों वो किसमें होगा, द्वितीय विभक्ति में। किसमें होगा, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। और जो क्रिया है दोस्तों, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगेगी। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही क्रिया यूज होगी। मतलब अगर कर्ता यहां पे हमें कौन से का है, प्रथमा विभक्ति का है, तो क्रिया भी कौन सी की होगी, प्रथमा विभक्ति की होगी। यहां पर याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, कर्ता कर्म क्रिया 121। कर्ता कर्म क्रिया 1 2 1। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीय, क्रिया प्रथम। यह आपको ट्रिक है, इसकी याद रखनी है दोस्तों। कर्ता क्रम क्रिया 121 1 2 1। दोस्तों अब देखते हैं इसका उदाहरण के द्वारा कि हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उदाहरण है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वह फल खाता है, वह फल खाता है। यहां पर वह क्या हो गया दोस्तों, आपका कर्ता हो गया। फल क्या हो गया, यहां पे कर्म हो गया। खाता है यह क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। अब दोस्तों कृत्रिवाच्य के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, यह बताया था कि कर्ता हमेशा किसका रहेगा, आपके प्रथमा विभक्ति का। तो वह को अगर हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सह लिखेंगे। आगे बात करते हैं कर्म की। तो कर्म किसकी रहेगी, द्वितीय विभक्ति की। तो द्वितीय विभक्ति के अंदर फल को क्या कहते हैं, फलम, सह फलम। अब आगे है दोस्तों आपकी कौन सी, क्रिया। अब क्रिया को आप कैसे कर सकते हो, तो क्रिया हमेशा लगेगी आपके कर्म के कर्ता के अनुसार। जो क्रिया है वो हमेशा क्रिया के, जो क्रिया है वो आपकी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। यहां पर स है, यहां पर वह है, वह फल खाता है। तो आपका प्रथमा के अनुसार, प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्रिया लगेगी तो क्या बन जाएगी, खादती। खाता है खादती, सह फलम खादती। ये क्या हो गया, आपका कृत्रिवाच्य हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कृत्रिवाच्य। दोस्तों यहां से आपको कुछ दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन जैसे आप कर्मवाच्य को समझ जाओगे ना, जैसे ही आप कर्मवाच्य कंप्लीट पढ़ लोगे आज के इस वीडियो में, फिर आपको कृत्रिवाच्य वो बहुत सिंपल लगने लग जाएगा। थोड़ा सा आप देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मैं बाजार को जाता हूं।
मैं क्या आ गया कर्ता, बाजार क्या आ गया कर्म, जाता हूं क्या आ गई क्रिया। तो मैं का क्या हो जाएगा अहम, बाजार का द्वितीय विभक्ति तो आपणम, और जाता है का गच्छामि, क्या हो जाएगा गच्छामि। मैं बाजार को जाता हूं। अहम, एम के अनुसार ही क्रिया, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया यूज करनी है आपको, ये याद रखना है दोस्तों। यहां पर क्या था, वह था तो हमने यहां पर खादती लगा दी, लेकिन यहां पर क्या है मैं है, तो यहां पे क्या आएगी गच्छामि आएगी दोस्तों। उत्तम पुरुष प्रथम, उत्तम पुरुष का आपके एक वचन दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप सभी को यह तो पता चल गया कि कृत्रिवाच्य है वो किस प्रकार कृत्रिवाच्य के अंतर्गत आप वाक्य को बना सकते हो। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको कोई वाक्य नहीं दिया जाएगा कि आप इसको एक हिंदी में वाक्य दे देंगे कि वह फल खाता है, इसको आप कृत्रिवाच्य में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको यह तो क्रमवाच्य का वाक्य दिया हुआ होगा और उसको ट्रांसलेट करवाएंगे कि आप इसको जो क्रमवाच्य है इसको कृत्रिवाच्य के अंदर परिवर्तन करो दोस्तों। लेकिन अब आगे हम क्रमवाच्य पढ़ेंगे तो उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है वो जरूरी है। मेन क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है क्रमवाच्य का, तो बेसिक नॉलेज जरूर लेना होगा दोस्तों। एक बार दोस्तों जो स है, तव है या अहम है, इनके रूप आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जैसे स का पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर स का पुल्लिंग में क्या रूप होता है, स्त्रीलिंग में क्या रूप होता है और नपुंसक लिंग में क्या रूप होता है। इसी प्रकार तवम है दोस्तों आपका, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूप होता है, और इसी प्रकार अहम का क्या रूप होता है। ये रूप आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों अगर ये याद नहीं है तो आप संस्कृत व्याकरण कभी पढ़ नहीं पाओगे, इनको आप रटना पड़ेगा दोस्तों। और रटना भी नहीं है, सिंपल है, अगर आप 4-5 बार इनको मन में एक बार पढ़ लेते हो तो भी ये आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। यहां से देखिए एक बार आप, अगर हम बात करते हैं स के पुल्लिंग की तो स तो ते, स्त्रीलिंग की बात करें तो सा ते ता, और नपुंसक लिंग की बात करें तो तत् ते तानी। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गए, कर्ता के रूप है, ये कर्ता है, कर्ता के रूप आपके समझ में आ गए। लेकिन स, सह, सहा और तत्, इनका हमेशा हिंदी अनुवाद देखा जाए तो क्या होगा वह होगा। तो ते का हमेशा वह दोनों होगा, ते ता तानी वे सब, ये भी याद रखना है। अब यहां पर यह क्वेश्चन पूछ ले कि वे सब जा रहे हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी अनुवाद भी इनका आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इनके साथ क्रिया कैसे लगेगी, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कर्तरीवाच्य पढ़ रहे हैं, कर्तरीवाच्य के अनुसार ही बता रहे हैं। अगर ये कर्ता आपको मिले तो इनके साथ क्रिया स सा तत् मिले तो हमेशा पठती, मैं एक रूप लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर आप अदर रूप भी ले सकते हो, जैसे गच्छति, कोई सा भी रूप है वो ले सकते हो। यहां पर पठती मतलब क्या लगेगी, लट लकार के एक वचन का प्रथमा विभक्ति दोस्तों। इसी प्रकार तो ते, इसके साथ लगेगी पटत, और बहुवचन के रूप है ते ता तानी, इनके साथ पठंती, पठती पटत पठंती। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम तवम शब्दों की। तो तवम शब्दों में हम देखते हैं दोस्तों, तो तवम युवाम यूयम, तवम युवाम यूयम, ये कैसे होते हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष होते हैं। हमने अभी पढ़ा प्रथम पुरुष पढ़ लिया दोस्तों ऊपर, अब पढ़ रहे हैं हम मध्यम पुरुष। यह है मध्यम पुरुष होता है जो तवम का होता है, और इनके अंदर जो क्रिया लगती है वो लगती है पटसी पटत पटत, पटसी पटत पटत। एक जानकारी और बता दूं दोस्तों रेट सीटेट के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं 99% क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्तमान काल मतलब लट लकार से संबंधित पूछे जाते हैं। आप दूसरे लकारों में मत घुस जाना, इन पर ही आधारित क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। एक बार सभी साथी है जो कमेंट करके मेरे को जरूर बता दो कि कुछ समझ में आ रहा है या ऐसे ही देख रहे हो, जरूर कमेंट करो दोस्तों। आपका ही चैनल है, आपका ही वीडियो है, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ जरूर। और अभी तक जिन मित्रों ने इसको शेयर नहीं किया है ना, वो इसको शेयर जरूर कर दो, सभी के पास शेयर कर दो इसकी लिंक, सभी मित्र है वो अधिक से अधिक शेयर करो इसको। तो दोस्तों ये हो गया। अब तवम का होता है हिंदी अनुवाद तुम, युवाम का होता है तुम दोनों, और यूयम का होता है तुम सब दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने दो रूप देख लिए, अब तीसरा हमारे सामने आएगा दोस्तों जो प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। यह है आपके पास उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों,
उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वो होता है अहम, आवाम और वयम। अहम का हिंदी मैं, आवाम का हम दोनों और वयम हम सब। क्रिया कैसे लगेगी? तो आपको जो आपका लट लकार है उसका उत्तम पुरुष है उसकी क्रिया लगा दो, पटामी पटावे पटाम। ये रूप क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इनके द्वारा ही आप कर्तृवाच्य को पूरा सोल्व कर सकते हो। जैसे कि यहां पे दोस्तों मैं आपको एक बार फिर लेकर चलता हूं ऊपर, और एक जो एग्जाम्पल लिया था यहां पर तो हमारे वह आया था, तो ये तो प्रथम पुरुष का था। यहां पे मैं आ गया, ये किसका आ गया? उत्तम पुरुष का। अब यहां पर वह के अनुसार ये देखिए दोस्तों, प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है, लेकिन मैं के अनुसार यहां पे जो क्रिया लगी है वो किसकी लगी है? उत्तम पुरुष एक वचन की। इसीलिए ये रूप आप सभी को याद होना जरूरी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों फिर नीचे हम। अब दोस्तों आपको ये सभी रूप याद है, तो अब चलते हैं हम क्रम वाच्य में। बहुत इंपॉर्टेंट वाच्य है दोस्तों। अगर क्रम वाच्य आपने समझ लिया दोस्तों, तो विश्वास के साथ बोलता हूं आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को मेरे द्वारा देखते हो तो दोस्तों आपका क्रमवाच्य कभी गलत होगा ही नहीं। दोस्तों आपने कृत्रिवाच्य में जो सूत्र निकाला था कर्ता कर्म क्रिया का, वो था 121। यहां पे कर्मवाच्य में कर्ता होगा तृतीय विभक्ति का, कर्म होगा प्रथम विभक्ति का, और क्रिया होगी किसकी? प्रथमा विभक्ति की। यहां पर कर्म जो कर्मवाच्य इसके अंदर क्या होता है? कर्म प्रधान होता है, और जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे क्रमवाच्य में दिक्कत कहां आती है? क्रमवाच्य में जो आपकी दिक्कत आएगी दोस्तों वो आएगी जो क्रिया होती है दोस्तों उसके अंदर। क्रिया के अंदर जो रूप है दोस्तों वो आत्मनेय पद में चलते हैं। क्रिया के जो रूप है वो आत्मनेय पद में चलते हैं, और साथ में क्या जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है। क्रिया में मूल धातु में ये जोड़कर आत्मनेय पद में प्रयोग करते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। क्रिया, अगर आपको यहां पर क्रिया की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर लिया आपने तो सब सोल्व हो जाएगा, और आपको 9 शब्द है वो याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आत्मनेय पद है वो कैसे करें? ये तो हो गए दोस्तों हमारे वर्तमान काल के लट लकार के रूप, और ये हो गए हमारे वर्तमान काल के आत्मनेय पद के अंतर्गत। अब दोस्तों यहां पे कैसे याद कर सकते हैं? तो वो है यहां पे देखिए, पटती पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पटामी पटावे पटाम। यहां पर जब हम आत्मनेय पद में चलते हैं दोस्तों तो यहां पे ये जोड़ना है पहले, और फिर आत्मनेय पद बनाना है। जैसे पटेते, पटेयेते, पटयन्ते, पटयस्से, पटयथे, पटयद्वे, पठे, पठायवे, पठामे। इनको आप दोस्तों अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो एक बार सभी साथी अपने नोटबुक में लिख लो, और 3 4 5 बार लिखना, हो जाएंगे याद। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही है। ये रूप आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कर्मवाच्य के अंदर क्रिया के अंतर्गत हमेशा यही रूप है जो आपके काम में आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। क्रिया तो आपके समझ में आ गई, क्रिया हमेशा आत्मनेय पद में चलेगी, ये तो आपके समझ में आ गई। लेकिन कर्ता, कर्ता यहां पे क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों? कर्ता के अंतर्गत तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया हमारी कंप्लीट है, कर्ता में चलते हैं। कर्ता देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, कर्ता भी सिंपल ही है दोस्तों। कर्ता का हमने जो प्रथमा विभक्ति देखी थी वो थी स तो ते, सा ते ता, तत्ते तानी, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। अगर ये प्रथमा विभक्ति है तो इसको हम तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा? तेन ताभ्यम ते, तया ताभ्यम ताभि, तेन ताभ्यम ते, त्वम का देखेंगे तो तव्य युवाभ्याम युष्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि। ये रूप आप सभी को याद करने होंगे दोस्तों। ये सभी रूप है जो आपको याद होने जरूरी है दोस्तों। इनके बिना, और इनकी ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है दोस्तों जो मैं आपको दे दूं और जिससे आप पढ़ते ही ये याद हो जाए। इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। एक बार सभी साथी है स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको आसानी से पता भी चलता रहे कि कहां पर कौन सा रूप है वो काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों कर्म कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य का सूत्र क्या है? कर्ता आएगा आपके तृतीया विभक्ति का, कर्म आएगा प्रथमा का, और क्रिया किसकी आएगी? प्रथमा विभक्ति की। तो कौन सा हो गया? 311। पहले हमने कौन सा देखा था? कृत्रिवाच्य देखा था, उसके अंदर क्या देखा था? 121। और यहां पर हम कर्मा जो क्रमवाच्य है इसके अंतर्गत क्या देख रहे हैं? 311। यह होता है याद रखने का तरीका दोस्तों।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं, ये है आपके कृत्रिवाच्य के। किसके हैं दोस्तों? ये आपके हैं कृत्रिवाच्य के। ये दोनों के दोनों उदाहरण है वो कृत्रिवाच्य के हैं दोस्तों। अब इनको आपको परिवर्तन किसमें करना है? क्रमवाच्य में। यहां पे क्या आ रहा है? स क्या है? कर्ता। कर्ता किस में जाएगा? स ये प्रथमा में है, क्रम में अगर भेजेंगे तो तृतीया में। तृतीया के अंतर्गत आपके स का क्या हो जाएगा? तेन। क्या हो जाएगा? तेन। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? फलम। फलम तो कर्तृवाच्य के अंदर हमारे सूत्र क्या था? 121। यहां पे क्या है? 3 1 1, यानी कि कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में है, और जब इसको हम क्रमवाच्य में लेकर जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? प्रथमा में। तो प्रथमा में भी फलम का फलम ही रहता है दोस्तों, तो फलम सही है। अब बात करते हैं यहां पर खादती। खादती है, ये किस में है दोस्तों? प्रथमा में है, और यहां पर भी किस में ले जाना है? प्रथमा में ही ले जाना है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको लेकर तो प्रथमा में जाना है, लेकिन आपको आत्मनेपद ये जोड़कर लगाना है। तो खादती, खादती का ये जोड़ने पर आत्मनेपद बनेगा खादियते। ये बन गया आपका कौन सा बन गया? कर्मवाच्य। ये इतना ही है दोस्तों। और सीधा सा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा, जो मैंने अभी बताया ना दोस्तों आपको, सहा फलम खादती तेन फलम खादियते। यही क्वेश्चन है। ये वाक्य दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे, या ये वाक्य दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे। सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ज्यादा कठिन नहीं है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। सहा जलम पीबती। सहा जलम पीबती। सा क्या है दोस्तों? यहां पे कर्ता। कर्ता कौन सा है? यहां पे प्रथमा का है, तो यहां पे कौन किस में जाएगा? तृतीया में। तो सा का हो गया तैया। हो गया दोस्तों। जलम, जलम आपके किस में है? द्वितीया में। यहां पे किस में जाएगा? प्रथमा में। तो जलम का, जलम नपुंसकलिंग शब्द है तो जलम ही रहेगा। पीबती, पीबती आपके यहां पे किस में है? प्रथमा में, और यहां पर भी किस में रहेगा? प्रथमा में, लेकिन क्या लगेगा? आत्मनेपद। क्या लगेगा? आत्मनेपद ये के साथ। तो पीबती का आत्मनेपद बनाएंगे तो पीयते बनेगा दोस्तों, और ये हो गया आपका कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कृत्रिवाच्य और क्रमवाच्य दो देख लिए हैं। अब चलते हैं बहुवाच्य में। अंत में आपको ट्रिक बता दूंगा जिसे आप देखते ही आंसर है वो निकाल पाओगे दोस्तों। बहुवाच्य, बहुवाच्य के अंतर्गत दोस्तों कर्ता होता है वो किसका होता है? तृतीया विभक्ति का। कर्म इसके अंतर्गत होता ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसा वाक्य जिसके अंदर अगर आपको कर्म ना दिखाई दे और जो क्रिया है आपकी वो आत्मनेपद में दिखाई दे, तो समझ जाना ये क्या है? बहुवाच्य है। क्योंकि आत्मनेपद के अंतर, आत्मनेपद की जो क्रिया है वो कर्मवाच्य और बहुवाच्य में प्रयुक्त होगी, लेकिन कर्मवाच्य क्या है? क्रम प्रधान है, तो वहां पर कर्म आएगा, और बहुवाच्य के अंतर्गत कर्म नहीं आएगा। तो आ गया ना समझ में? कर्मवाच्य और जो बहुवाच्य, इनमें अंतर वाक्य देखते ही बता सकते हो। अगर कर्म नहीं है और क्रिया आत्मनेपद में है तो क्या होगा? बहुवाच्य। अगर कर्म है और क्रिया आत्मनेपद में है तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य। अगर क्रिया जो दी गई है आपको वो आत्मनेपद में नहीं है तो आपका कौन सा होगा? कृत्रिवाच्य। आई ना ट्रिक दोस्तों? समझ में आ गया सभी को? आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सिंपल है दोस्तों। यहां पे दिया हुआ है सहपठती। सहपठती ये किसका है? ये किसका है? कृत्रिवाच्य का है दोस्तों। अब यहां पे करता है वो आपका प्रथमा का है, तो ये किस में चला जाएगा? तृतीया में। किस में जाएगा? तृतीया में। जो आपका कृत्रिवाच्य उसका सूत्र बताया था मैंने 121, और कर्म का बताया था 3 1 1 यानी 311, और बहुवाच्य का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आपके 3 0 1। 0 का मतलब कर्म नहीं होगा। तो दोस्तों से को अगर हम तृतीया में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तेन, और पठती का आत्मनेपद क्या बनेगा? पठयते। एक जो हमारा प्रथमा है उसके अंतर्गत, प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत दोस्तों बन गया। सह पठती तेन पठेते। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा है वो देखते हैं। दूसरा उदाहरण, सहा गच्छति। सा का क्या हो जाएगा? तया। तीसरे से पहले में, सॉरी पहले से तीसरे में, पहले से तीसरे में आ गई। गच्छति का आत्मनेपद हो जाता है गम्यते। तो ये हो गया हमारा कौन सा? बहुवाच्य। अब चलते हैं दोस्तों, ये थे हमारे वाच्य।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक अनुरोध है आपसे, एक बार वापस देख लेना, आ जाएंगे समझ में, साथ में नोट्स बनाते जाइए। लेकिन दोस्तों अब आगे क्वेश्चनों की ओर हम चलते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो की लिंक को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलते हैं दोस्तों 3 क्वेश्चन ले आया हूं और तीनों क्वेश्चनों से बार आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा और जूम कर लेता हूं दोस्तों मैं, जिसे आसानी से देख सकें। पहला क्वेश्चन है सर्वे पठन्ति अत्र वाच्यम अस्ति। अब दोस्तों मैंने ट्रिक बताई थी, उसके अनुसार ही आपको बताना है। सर्वे पठन्ति अत्र वाच्यम अस्ति, यहां पर वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या सभी है। तो दोस्तों मैंने बताया था कर्तृवाच्य के अंतर्गत आपको क्रिया आत्मनेय पद में नहीं दिखाई देगी, और यहां पे जो क्रिया है वो किस में दिखाई नहीं दे रही है, दोस्तों देखिए एक बार, आत्मनेय पद में नहीं है दोस्तों, नहीं है तो मतलब ये कौन सा हो गया आपका, कर्तृवाच्य हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, बहुता पत्रम लिखियते, बहुता पत्रम लिखियते, यहां पे सबसे पहले आपको पूछा क्या है, अत्र वाच्यम अस्ति, यहां पर कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या सभी है। तो दोस्तों वाक्य में घुसिए, सबसे पहले किस पे जाना है आपको, क्रिया पे। क्रिया आपकी किस में है, आत्मनेय पद में है, मिल गई आत्मनेय पद में, मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है, ए ऑप्शन आपका कैंसिल। अब चलिए दोस्तों आपके क्रम की ओर, यहां पर क्या है दोस्तों, कर्म है, तो जिसमें कर्म होगा वो कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। इसके अंतर्गत कर्म है तो आपका कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। अगर यहां पर होता बहुता लिखियते तो कौन सा हो जाता आपका, भाववाच्यम। तो जिसमें कर्म होगा वो कर्मवाच्य होगा और क्रिया किसकी होगी, आत्मनेय पद की, और जिसमें कर्म नहीं होगा और क्रिया आत्मनेय पद की होगी वो भाववाच्य होगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, जो शायद ऐसा क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, और ज्यादातर नहीं, रीट में तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखना, तव्या पुस्तकानि दीयन्ते इतस्य कृतवाच्य की रूपम। यहां पे दोस्तों आपको कर्म दिया हुआ है, ये कर्म रहा, ये क्रिया रही, और क्रिया किसमें है आपकी, आत्मनेय पद में, मतलब ये किसका है, कर्मवाच्य का रूप है। अब बदलना किस में है, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में इसको आपको बदलना है। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ किस में है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का सूत्र क्या बताया था मैंने, 3 1 1 ये बताया था, और कर्तृवाच्य का क्या बताया था, 1 2 1, मतलब कर्ता तृतीया में है, इसको किस में लेकर आना है, पहले में। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, तवम बन जाएगा दोस्तों, तव्या का क्या हो जाएगा, तवम। आगे है पुस्तकानि, एक वचन में है, द्वितीय में ले जाना है, पुस्तकन का द्वितीय में क्या हो जाएगा, पुस्तकानि ही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, पुस्तकानि। प्रथमा और द्वितीय जो नपुंसकलिंग है उसमें सेम चलती है। दोस्तों आगे है दीयन्ते, बहुत अच्छा दोस्तों, यहां पे दीयन्ते है वो किस में है दोस्तों, आपकी एक वचन आत्मनेय पद में है। अगर दोस्तों इसको हम लेकर किस में जाते हैं दोस्तों, इसको हम अगर कर्तृवाच्य में ले जाते हैं तो प्रथमा में आएगी, और प्रथमा के अंदर दोस्तों, प्रथमा के अंतर्गत ये रूप जो करता है उसके अनुसार और क्रम के अनुसार चलेगी। तो तवम है तो तवम का दीयन्ते का हो जाएगा ददासी, क्या हो जाएगा, ददासी। आपका ब ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको जो मैंने तरीके बताए हैं वापस लिख देता हूं, कर्तृ 121, कर्मवाच्य 311, भाववाच्य 301, ये तीनों याद रखो, आसानी से आप सोल्व कर लोगे। कर्ता के अनुसार क्रिया यूज करनी है, आसानी से पूरे वाच्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आशा रखता हूं रीट में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, सीटेट में आपका क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होगा, और आप इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि आशा रखता हूं कि ये जितने